पृथ्वी का लक्षण जब करते हैं तो पृथ्वी का लक्षण क्या होता है? तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी। गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी ठीक है, तत्र गंधवती पृथ्वी ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो तत्र गंधवती पृथ्वी कह दिए तो गंध क्या हो गया? गंध नहीं, सुगंध है, गंध या लक्षण हो गया पृथ्वी का। गंध जो है इसका लक्षण है, विशेष लक्षण है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है तत्र गंधवती पृथ्वी कह दिया ना, तो तत्र गंधवती पृथ्वी महादो अर्थात तत्र अर्थात वहां भी ये जो पृथ्वी कहा गया है उसका लक्षण क्या है? तो कहते हैं गंधवती। अब जो समझना है हमें कि ये गंध कहीं और मिलती है क्या? ये जो नवैव द्रव्य कहा गया है या कहीं पर भी ये गंध मिलती है क्या? किसी में गंध नहीं, कहीं भी, चाहे वह गुण हो, कर्म हो, सामान्य समवाय या पृथ्वी जल में भी कोई गंध नहीं, ठीक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनमें कहीं पर भी जो है चाहे वो आगे दिग आएगा, काल आएगा, आत्मा आएगी, मन आएगा, किसी में गंध नहीं है। तो जब कहीं गंध नहीं है तो असाधारण धर्म हुआ ना कि साधारण धर्म है, असाधारण हो। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं मिलने वाला। कल मैंने आपको उदाहरण के शुरू में बताया कि यदि संदीप बैठे हैं और संदीप को किसी लड़के ने पूछ लिया कि संदीप को कैसे पहचाने, संदीप कौन है, तो साधारण वाक्य क्या हो जाता? कह दिया जाता कि वहां पे काफी लेकर के जो संदीप बैठे होंगे या दो हाथ पैर वाले जो संदीप हैं, संदीप के क्या है, दो हाथ पैर है, जाकर के मिल लीजिए। तो यह क्या साधारण? क्यों? क्योंकि साधारण सभी में दो हाथ दो पैर हैं, ठीक है। तो जो है यदि अब जो है आपने कोई विशेष रंग, विशेष चीज बता दी जाए तो वह क्या है? असाधारण हो गया। पृथ्वी का लक्षण बताया गया गंधवती, गंधवती, ठीक। तो पृथ्वी में ही सिर्फ गंध है, तो ये असाधारण बात हो गया, ठीक है। अब आगे कह देंगे कि सा विविधा या सा द्विविधा। अब ये पृथ्वी कितने प्रकार की है जो गंधवती है? तो कहते हैं सा द्विविधा। ये दो प्रकार की है। कौन कौन सी? नित्य अनित्य। तो पहला हो गया नित्य, नित्य और अनित्य, अनित्य, ठीक है। ये दो प्रकार की हो जाती है ना, नित्य और अनित्य। ये अब नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसको समझना है। तो मैंने आपको कल बताया था नित्य जो है कभी ना खत्म होने वाला, जो कभी खत्म ही ना हो, नष्ट ना होने वाला क्या है? नित्य है। तो कहा गया है नित्य परमाणु रूप। अब नित्य के नीचे क्या है? परमाणु। परमाणु कैसा है? नित्य है। और अनित्य कैसा है? कार्य रूप। ये कार्य रूप है, ठीक है। नित्य जो होगा वह परमाणु रूप होगा और जो अनित्य होगा वह कार्य रूप होगा। स्पष्ट है? नित्य क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता। अनित्य क्या है? यह जो नष्ट भी हो जाता है, ठीक है। यह जो है परमाणुओं से मिल करके एक एक परमाणु से, एक परमाणु से दूसरा मिला, त्रिणुक हो गया, तीसरे से त्रिणुक हो गया, ऐसे करके जब मिलता है तो यह एक कार्य रूप पैदा हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके ये, और अनित्य नष्ट होने वाला है, नित्य कभी नष्ट ना होने वाला। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? नित्य परमाणु रूपा पुनस्त्रिविधा। अब ये पुनस्त्रिविधा, तो ये जो नित्य है ये तो एक ही प्रकार का रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अनित्य है, ये जो खत्म होने वाला है, यह कितने प्रकार का हो जाएगा? तीन प्रकार का हो जाएगा। किसके तीन प्रकार होंगे? ये अनित्य के होंगे। और ये जो नित्य है परमाणु है, परमाणु का लक्षण हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या है परमाणु का लक्षण? याद है किसी को? परमाणु का लक्षण नहीं पता, पता है होता कितना। लक्षण याद है किसी को? कहाँ गया था? परमाणु जाल सूर्य, परमाणु का लक्षण, ठीक है। परमाणु कहते हैं या अणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु जाल
सूर्य मरीचिस्थम परमाणु यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः या यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु स उच्यते। ये जो है परमाणु का बता दे, ठीक है। क्या है? परमाणु जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु सा उच्यते। परमाणु किसको कहते हैं? परमाणु सा उच्यते उसको परमाणु कहते हैं जो तस्य षष्ठतमो भागः जिसका छठवां भाग हो, ठीक है। परमाणु जाल सूर्य मरीचिस्थम, ये परमाणु है जाल सूर्य मरीचिस्थम, सूर्य की जो किरणें आती है, ठीक है। जाल अर्थात खिड़की, गवाक्षा, तो गवाक्षा में जो सूर्य की किरणें आ रही हैं और यह सूक्ष्म दृश्यते रजः जिसमें दृश्यते रजः, रज जो धूल होती है ना, तो धूल के जो एक कण होते हैं, अणु जो होते हैं, उसमें जो है जो उसका तस्य उसका षष्ठतमो भाग, उसका छठवां भाग। किसका छठवां भाग? धूल, जो धूल जो सूर्य की किरणें खिड़की में दिखाई देती हैं कभी कभी, ठीक है, और जो है वह बहुत पतली सी आती है, उसमें जो धूल की किरणें हो, धूल के जो अणु होते हैं वो कितने छोटे छोटे अणु होते हैं, तो जो अणु होते हैं ना जो है उसका भी छठवां भाग उस धूल जो रूपी दिखाई देती है उसको पकड़ा नहीं जा सकता। यदि सोचे कोई पकड़ ले तो संभव नहीं, यदि पकड़ भी लिए तो भी नहीं दिखेगा, है ना। तो कहते हैं वो जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका छठवां भाग जो है क्या होगा? परमाणु सा उच्यते, उसी को परमाणु कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको षष्ठीतमो भाग भी कहा जाता है, ठीक है, षष्ठीतमो भाग। अब ये क्या है? कहीं कहीं पर ये कहते हैं कि 60वां भाग उस धूल के अणु का क्या है? 60वां भाग परमाणु कहा जाता है। ये नित्य है। ऐसे जो कण होते हैं वह क्या है? नित्य है। उदाहरण के स्वरूप पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने जाना कि मिट्टी से घट बनाते हैं, ठीक है, तो घट में जो मिट्टी है तो घट का नाश होना निश्चित है, अर्थात घट क्या है? अनित्य है। बना किससे है भाई? मिट्टी से बना है। अब जो उसमें घट में जो मिट्टी लगी हुई है तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी को आप नाश कर दीजिए ना, मिट्टी को खत्म कर दीजिए। घड़े को आपने नाश किया, नष्ट किया, तो क्या हुआ? वो मिट्टी में फिर से परिवर्तन होगा ना जो है, और तो नहीं होगा ना। अब वो मिट्टी चाहे आप पानी में डाल दीजिए, आग में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, वह मिट्टी ही रहेगा। पानी में बह तो जाएगा लेकिन उसके जो छोटे छोटे अणु होंगे 10 से षष्ठीतम भाग है, तो छोटे छोटे अणु भी हो जाएंगे मिट्टी के, वह जाकर के फिर से मिलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि पृथ्वी नष्टमान है, तो पृथ्वी तो नष्टमान मान लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी गंधत्वम और 2 प्रकार की हो गई। तो एक तो पृथ्वी अनिष्ट है, ये जो बड़ी विराट पृथ्वी दिख रही है, ठीक है, ये जो विराट पृथ्वी है यह नष्टमान है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे कण हैं वह जो है रहेंगे, ठीक है। और उसी से पुनः वो जो एक से दूसरा मिले और परमाणु बन जाते हैं। हमने कल विस्फोट का एक जो बम होते हैं, है ना, उनका उदाहरण हम लोगों ने कल देखा था। तो आगे कहते हैं ये नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप। इसके बाद क्या कहते हैं? अब कहते हैं पुनः त्रिविधा। आगे फिर कहते हैं ये जो अनित्य है ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो कहते हैं शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर और इंद्रिय विषय भेदा, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो शरीर है या पृथ्वी का शरीर क्या है? पृथ्वी का शरीर कहाँ पे दिखता है? पृथ्वी रूपी शरीर, जहाँ पे पृथ्वी का अधिकत्व हो, जहाँ पर पृथ्वी रूपी पृथ्वी का अधिकत्व हो, ठीक है। तो क्या है अधिकत्व में? तो ये जो शरीर है, हमारा शरीर दिख रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? मिट्टी दिखाई दे रही ना। यदि इस शरीर को नष्ट किया जाएगा तो क्या निकलेगा इससे?
मिट्टी बनेगी, तो अधिकता विशेषता जिसकी है तो वह क्या है? शरीर है। तो यहाँ पे कहते हैं पृथ्वी का जो शरीर है वह क्या है? ये जो शरीर दिख रहा है पार्थिव शरीर, ठीक है, पार्थिव अर्थात मिट्टी ही समझ ले, तो जो मिट्टी का शरीर है कहते हैं, अर्थात वही मिट्टी अभी तो नहीं है लेकिन इसको मिट्टी में ही जाना है, ठीक है। तो ये क्या, पहला शरीर क्या है? पृथ्वी का शरीर क्या है? पार्थिव शरीर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? इंद्रिय शरीर हो गया, ठीक है। इंद्रिय, अभी इसकी इंद्रिय क्या है? अब ये शरीर है तो इसको विशेष क्या है? तो इसका गुण क्या है? गंधवती है। पृथ्वी कैसी है? गंधवती। अब गंध ग्राह्य कौन करेगा? गंध ग्राह्य इंद्रिय कौन सी है? नासिका है। तो ये जो इंद्रिय है इसकी वो क्या है? नासिका। नासिका ही गंध को ग्रहण कर सकती है, शेष तो नहीं ग्रहण कर सकते ना, कि करेंगे जो है। नासिका का ही गुण है कि वह गंध को धारण करेगी। आगे फिर क्या है? इंद्रिय नासिका। और इसका विषय क्या है? तो कहते हैं विषय क्या है? मृत पाषाण आदि। मृत पाषाण आदि, ये जो मिट्टी दिखाई देती है, पत्थर पर्वत आदि दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? इसी के विषय है, ठीक है। कोई समस्या हो रही है? तो ये जो है यहाँ पर ये सारा लक्षण परीक्षा हो गई इसका, हो गया नहीं हो गया? गंध ग्राहक कौन है? नासिका हो गई। विषय क्या है? वो रहता कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारा विषय इसका निकल आया पृथ्वी का, ठीक है। इसके बाद ये पृथ्वी पढ़ ली ना, जो अभी हम लोगों ने 9 द्रव्य के भेद पढ़ रहे थे, तो 9 द्रव्य के भेद में सबसे पहले क्या कहा? पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी का लक्षण हम लोगों ने जान लिया पड़ी, ठीक है। अब आगे कहते हैं क्या? जल, ठीक है। तो कहते हैं शीत स्पर्श वत्य आपा। ये जो अब यहाँ पे इसका क्या असाधारण हो गया? शीत स्पर्श वत्य आपा। अब यहाँ पे ये जो शीत स्पर्श, ये किसी ने कहते हैं कि शीत स्पर्श वत्य आपा कहने की क्या आवश्यकता थी? आपा अर्थात ये या आपके स्पर्श आपा कह देते। तो कहते हैं स्पर्श जो है तत्व किसमें है? तेज में भी स्पर्श है, जल में भी स्पर्श हो सकता है, ठीक है। तो ये आपा अर्थात जल की ही बात करें तो ये जो है यहाँ पे फिर क्या हो जाता? समस्या हो जाती कि आप कह किसको रहे? तेज को बता रहे हैं या जल को बता रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो स्पर्श कहना ही ठीक नहीं है, या तो फिर शीत कह देते, ठीक है। शीत आप, तो शीत और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं, जो शीतमान है अर्थात आकाश आदि भी जो है शीत हो सकते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो शीत स्पर्श वत्यापा, यदि ऐसा शीत बस कह देते तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि आकाश इत्यादि भी शीतल होते हैं, ठीक है। स्पर्श कह देते तो क्या है? तेज अर्थात अग्नि भी जो है स्पर्शमान है, वायु भी स्पर्श है, तो फिर क्या है? ये गलत हो जाता, आपा का असाधारण नहीं रह जाता। तो इन्होंने इसलिए कहा शीत स्पर्श वत्यापा। अब ये दोनों गुण जिसमें है, आकाश स्पर्शमान तो नहीं है ना, तो जब आकाश स्पर्शमान नहीं है और वह शीत रहा भी आएगा, तो ये आकाश का खंडन करने के लिए क्या हो गया? स्पर्श हो गया। शीत का यदि कह दिया जाए शीत है कुछ, या स्पर्श को खंडन करने के लिए शीत कहा गया। तेज अग्नि और इत्यादि का जो अग्नि भी जो है क्या है? अग्निवायु जो स्पर्शमान है, तो ये अग्नि वायु को खत्म करने के लिए क्या कहा गया? शीत है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है शीतल तो होती नहीं, ठीक है। तीसरी यहाँ पे शीत स्पर्श वत्य आपा, ये असाधारण वाक्य हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? इसलिए शीत स्पर्श वत्य आपा यदि कहते हैं कि शीत स्पर्श वत्य आपा कहने की क्या आवश्यकता रही, तो ये जो है स्पर्श जो है अग्नि वायु का खंडन करने के लिए है, स्पर्श जो है किसके लिए है? आकाश का खंडन करने के लिए है, और ये जो शीत है किसका खंडन करने के लिए है? अग्नि, वायु का और अग्नि का, ठीक है। अग्नि तेज, अग्नि उष्ण होती है ना जो है, और वायु में वहां शीतलता होती नहीं, वो तो पृथ्वी का गुण जब मिल जाता है तब शीतल हो जाती है। वायु भी जो है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का जब गुण उसमें तत्व मिलता है तब जाकर के वह शीत हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी गंध भी नहीं, वो वायु गंध भी धारण नहीं करती। अब पता चले कि वायु न रहे तो हमें गंध ना मिले, पृथ्वी गंधवती है, मिले या ना मिले, ठीक है।
वायु में कोई गंध नहीं होती, वायु में स्वयं की गंध नहीं होती, पृथ्वी का ही गंध स्वीकार करती है। तो ये दोनों का खंडन करने के लिए यहाँ पर इन्होंने शीत स्पर्श वत्य आपः कहा। अब आगे क्या कहते हैं, ताद्विविधा। और ये जो हम चाहे गंध हो, पृथ्वी जल तेज वायु, ये दोनों जो दो प्रकार के हैं, चारों जो है क्षम्यता, चारों जो है दो प्रकार के। कैसे कैसे, नित्य और अनित्य है, ठीक है। नित्य और अनित्य हम लोगों ने जान लिया है। तो ये शीत स्पर्श वत्य आपः ये भी दो प्रकार का हो गया, नित्य और अनित्य, नित्य और अनित्य, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, नित्य परमाणु रूप, फिर ये परमाणु रूप हो गया, और ये जो है क्या हो गया, कार्य रूप हो गया, ठीक है। फिर आगे पुनः त्रिविधा, फिर ये जो है, ये जो कार्य रूप हुआ ये तीन रूप का हो गया। कौन कौन सा इसका कारण बताते हैं, शरीर इंद्रिय शरीर इंद्रिय विषय, ये शरीर हो गया, ये इंद्रिय हो गई, और इसका विषय हो गया। अब इनका जो है शरीर कहाँ पे मिलता है, इसका तो कहते हैं शरीर इसका जो है, वायु का जो शरीर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, वायु में मिलता है, चल नहीं पड़ा है सम्यता वरुण लोक में, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है, वरुण लोक में मिलता है। अब ये कैसे, पहले कि वरुण लोक में मिलता है, तो आपने देखा होगा जल कहाँ पे जाता है, जल यदि ऊपर से हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, और वरुण लोक है कहाँ, नीचे ही है। यदि आपको जल धारण कर, जल ग्राह्य हो, जल आपको चाहिए तो कहाँ जाएंगे, यदि जल आपको प्राप्त करना हो तो कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर ही खुदाई करते हैं ना, जो है तो ऊपर तो नहीं खुदाई करते ना। तो वरुण लोक में इसका शरीर मिलता है, ठीक है। और फिर इंद्रिय क्या है इसकी, रसना, तो रसना कौन है, रस कौन ग्राही करती है, जिह्वा, ठीक है। अर्थात जो है ये विशेष ध्यान देना कि जल का शरीर कहाँ मिलेगा, वरुण लोक में। इसकी इंद्रिय क्या है, तो जिह्वा, रसनेन्द्रिय इंद्रिय, ठीक है। और विषय क्या है इसका, सरित समुद्र आदि, क्या है, सरित समुद्र आदि। ये जो सरित अर्थात नदी और जो है समुद्र आदि है, यह क्या है, सरित अर्थात सरिता, जल, नदी इत्यादि, ठीक है। सरिता बोलते हैं ना जैसे को। तो यहाँ पे नदियों से तात्पर्य सीधा सा है कि जो है नदियां और समुद्र आदि जो है वह क्या है, इसका विषय है, ठीक है। जल का विषय क्या होगा, जैसे पृथ्वी का जो है विषय क्या था, पृथ्वी का विषय था मृत पाषाण, ठीक है। वहां पे उसकी इंद्रिय क्या थी, पृथ्वी की इंद्रिय थी नासिका थी, ठीक है। गंध को धारण करने वाला कौन है, ये समझने का विषय, याद नहीं करना है। गंध को कहाँ से देंगे, नासिका ही एक आधार है, और तो कहीं से हम कान से तो लेंगे नहीं, आंख से तो कहीं गंध लेंगे नहीं। यदि हमें रस चाहिए, यदि हमें स्वाद बताता है तो वह कौन बताता है, जिह्वा ही बताती। अब कोई कहते त्वचा से बताते तो बताएगा क्या, नहीं बताएगा। ज्यादा होगा तो आपको खुजली होने लग जाएगी, यही ना होगा, तो वह अलग विषय हो जाए। स्वाद जो है आपको रसेंद्रिय जिह्वा ही बताएगी, ठीक है। आगे क्या है, अब इसके बाद आया, इसमें देख लीजिए और क्या कुछ, हाँ ठीक है। अब ये जो है शीत स्पर्श वत्य आपः, हमने जल को पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तेज अर्थात होता है अग्नि, कहते सूर्य इत्यादि जो भी है, उष्ण जो भी है वह तेज है, ठीक है। अब तेज का क्या कारण बताते हैं, उष्ण स्पर्श वत्य, क्या है, उष्ण स्पर्श वत्य। ये जो उष्ण है, सेम समस्या खड़ी हो गई यहाँ भी तेज में। जैसे यहाँ पे कहा था कि यदि शीत स्पर्श वत्य आपः न कहता तो इसको क्या करते, वायु तेज और आकाश मिलकर के खंडन कर देते, असाधारण वाक्य नहीं रह जाता। तो असाधारण वाक्य यहाँ पे क्या हुआ, उष्ण है, स्पर्श है, तेज है,
ठीक है। अब यदि उष्ण कोई कह भी दे कि कोई दूसरा पदार्थ हो भी सकता है, ठीक है, या उष्ण ना कहते तो क्या सिद्ध रह जाता, स्पर्श तेज रह जाता, ठीक है। तो स्पर्श तेज रह जाता तो ये कह देता कि स्पर्श तेज तो मैंने भी हूं, स्पर्श तो मेरा भी लक्षण है, स्पर्श तो वायु का भी लक्षण है। तो इसको खंडन करने के लिए इसने कहा कि नहीं, जो उष्ण है और स्पर्श है, ठीक है, वह तेज हुआ। तेज का उष्ण ही है ना जो है अग्नि। यदि उष्ण अग्नि ना होती तो क्या होता, तो ये कहते हैं यदि उष्ण ना लिखते कि सिर्फ स्पर्श तेज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता, फिर तो खंडन कर देते ना कि जो है यहाँ पे स्पर्श ग्राह्य तो और भी है, उष्ण तो जो है और भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जो खंडन, इसके लिए जो है ये लिख दिया कि उष्ण स्पर्श तेजा, और उष्ण स्पर्श करने से ये जो है असाधारण वाक्य हो गया, ठीक है। आगे फिर क्या कहता है, नहीं स्पष्ट हुआ, साधारण। फिर ये भी दो प्रकार का है, सेम कंडीशन इसकी भी यही पे आ गई, ठीक है। नित्य है और अनित्य है, फिर ये परमाणु रूप है और कार्य रूप है, ठीक है। और तीन प्रकार से फिर इसके भेद हो जाते हैं, कौन कौन सा, शरीर, इंद्रिय और विषय, विषय, यही ना है। शारीरम आदित्य लोक। ठीक है, शरीर इंद्रिय विषय भेद आता है ना, जो इसका क्या है, शरीरम आदित्य लोक। नित्यम और अनित्यम ये भी हो गया, नित्यम परमाणु रूपम और अनित्यम कार्य रूपम, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, शरीरम आदित्य लोक के प्रसिद्ध। तेज से बोलो ना, शरीरम आदित्य अनित्यम कार्य रूपम कहा तो फिर कहता है ये पुनः त्रिविधम, ये नहीं कहता है, तो पुनः त्रिविधम कैसे हो गया, तो फिर त्रिविधा कौन कौन सी हुई, शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर, इंद्रिय, विषय, ठीक है। अब शरीर, इंद्रिय, विषय में इसका शरीर क्या हुआ, शरीर के क्या हुआ, आदित्य लोक है। कहते हैं शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, ठीक है। शरीर इसका कहाँ पे है, आदित्य लोक में, आदित्य लोक के, ठीक है। शरीर इसका कहाँ पे मिलता है, तेज का आदित्य लोक। आदित्य क्या है, सूर्य की तरफ, ठीक है, ऊपर में है, तो आदित्य अर्थात सूर्य लोक में, ठीक है। तो अग्नि कहाँ पे जाता है, ऊपर की ओर ही अग्नि जो है हमेशा जाती है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इंद्रियम शरीरम आदित्यम लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम, और इसका जो है इंद्रिय क्या है, रूपग्राहकम, आँख, चक्षु। रूपग्राहक, रूपग्राहक क्या है, चक्षु, कृष्ण चक्षु का रूप देखने में किसको कहा गया है, आँख, तो आंख, नेत्र को कहा गया, ठीक है। अर्थात अग्नि का जो है इंद्रिय क्या है, अग्नि को कौन देख सकता है, तो कहते हैं नेत्र होने चाहिए, ठीक है। तो नेत्र रूप ग्राहक नेत्र है, रूप को धारण करने वाले, ठीक है। अग्नि रूपवान है तो कहते हैं इसको धारण करेगा नेत्र। तो नेत्र कैसे कहते हैं, तो नेत्रों में भी क्या, तो कहते हैं जो आंखों में हम लोग कृष्ण तारा देख रहे हैं ना, काले रंग का जो तारा के आकार में जो है अंदर, उसमें भी एक श्वेत छिद्र है। श्वेत छिद्र कहते हैं छोटा सा कण सा जो है वहां पे विराजमान है। इसमें कहा गया है रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विशेष, ठीक है। कृष्ण तारा, ये जो काला तारा है नेत्र में, नेत्र के अंदर जो काला सा दिख रहा है ना, जो है काला सा बड़ा तारा, उसके अंदर उसके अग्र भाग में एक छोटा सा सफेद सा रहता है, ठीक है। बिंदु सा जो है उसमें दिखाई पड़ता है, वह जो है क्या है, इसकी इंद्रिय है। अर्थात हमें समझ लेना है कि नेत्र ही इसकी इंद्रिय है, ठीक है। और फिर इसका विषय क्या है, विषय क्या है इसका, अरे पुस्तक में देखो ना, जो है फिर कहता है विषय चतुर्विधा। अब इसका जो विषय है वो 4 प्रकार का है। वह कितने प्रकार का है,
चार प्रकार का है। ये जो विषय है इसका चार प्रकार का, तो चार प्रकार कौन कौन से कहता है? तो कहता है ये जो उष्ण तेज स्पर्श का इसका विषय चार प्रकार बताते हैं। तो कौन कौन से? भौम, दिव्य, दर्य और करज। भौम देख लेना विषय, ठीक है। पहला हो गया भौम, दूसरा हो गया दिव्य, और तीसरा हो गया उदर, और चौथा है अकरज। ठीक है, ये चार प्रकार का विषय है। ठीक है, अब इन्होंने कहा भौमम वर्णाधिकम। भौम अर्थात क्या है? पृथ्वी। ये जो है भौम अर्थात होता है पृथ्वी, दिव्य अर्थात देवलोक, ठीक है। उदर अर्थात पेट पर, और अग्रज अर्थात होता है खोदने पर खनिज। ठीक है, ये जो खनिज है ये चार प्रकार का है। तो भौम में क्या है? पृथ्वी। तो कहते हैं आगे उसी में देखेंगे, तो कहता है कि भौमम वह्नादिकम। भूमि में क्या है? अग्नि है। भूमि वह्नि आदिकम, ठीक है। और फिर क्या कहता है? अविंधनम दिव्यम। दिव्य लोक में अविंधन, अविंधन, ठीक है। और उदर में क्या है? भुक्तस्य। ये जो भोजन आदि किया जाता है, ठीक है, भोजन। और अग्रज खोदने पर जो सुवर्ण आदि है, अभी मैं बता देता हूँ क्या है, ठीक है। इसको सही से समझ लेंगे। कहा उष्ण स्पर्श तेज, उष्ण स्पर्श तेज, उष्ण स्पर्श व तेज, ठीक है, व तेज, ठीक है। उष्ण स्पर्श व तेज, ये कहा उष्ण स्पर्श जो तेज है, ठीक है। फिर इसको कहते हैं कि यह भी कितने प्रकार का हो गया? तेज, नित्य और अनित्य, दो प्रकार का हो गया। नित्य क्या है? परमाणु रूप है, और अनित्य क्या है? कार्य रूप है, ठीक है। पृथ्वी के जो छोटे छोटे कण हैं वह क्या है? नित्य है। पृथ्वी में जो छोटे छोटे ईंधन है, जैसे कि हम लोग कहते हैं पत्थर में जो अग्नि है वो तो समाहित है ही ना, जल में जो अग्नि है वो तो समाहित है ही ना, उसको तो नष्ट नहीं होने की, नष्ट हो जाएगी, नहीं, नाशवान नहीं है वो, ठीक है। या उसके जो अणु थोड़े थोड़े और जलने के बाद भी जा रहे हैं वो भी खत्म होने वाले नहीं। और अनित्य कार्य रूप में जो बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करके जला दिया गया, अब वो जब तक अग्नि जल रही तब तक तो ठीक है, लेकिन उसका अनित्य है, वो नष्टमान है, उसको जल जाना ही है, खत्म हो ही जाना है, ठीक है। तो ये कहते हैं अनित्य कार्य रूप। अग्नि भी एक जो है जो कार्य रूप होगा वह नष्टमान है, ठीक है। अब कहते हैं कार्य रूप जो है वह भी तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? तो कहते हैं शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर, इंद्रिय और विषय। तो यहाँ पे इसका शरीर कहा गया आदित्य लोक, और इसकी इंद्रिय कहेगी नेत्र हुए, ठीक है, रूपवान है। अग्नि कैसी है? रूपवान है, ठीक है। तो ये जो है इसको कौन देख सकता है? तो नेत्रों में जो कृष्ण तारा है जो काले रंग का, उसके अग्र भाग में एक सफेद बिंदु जो है वह जो है इसको विशेष देता है। इस नेत्र का कितना कार्य, बाकी की तो जो है वैसे ही है, लेकिन इसमें जो लेंस कहते हैं, जैसे चश्मा होता है ना, ठीक, वो नेत्र, तो वो नेत्र अर्थात जो चश्मा होता है, तो चश्मा में विशेष क्या है? उसमें जो लेंस पड़ा रहता है, ठीक है, वो है। बाकी तो सभी अपना कार्य करते हैं, लेकिन विशेषता जिसकी है, ठीक है। तो वैसे नेत्र में ये हो गया। अब इसका विषय जो है, तो इसका विषय चार प्रकार का हो जाता है नेत्र का। तो कहते हैं कौन कौन सा विषय चार प्रकार का है? तो भौम, दिव्य, उदर, अकरज। भौम अर्थात पृथ्वी, इसका जो विषय रहेगा वो पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। और जो है दिव्य अर्थात द्युलोक हो जाएगा, और एक उदर में अग्नि बसती है ना, और एक जो है अकरज अर्थात जो खुदाई करते हैं ना, तो वहां से जो सोना प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है, इनमें भी अग्नि होती है या नहीं होती है? कोयला होगा ना, जो है वहां भी तो मिलती है ना। वैसे तो कोयला तो हटा ना विषय, लेकिन 8 प्रकार के धातु में, अष्ट धातु कही गई है, 8 धातु में अग्नि रहती है, या वो लोहा से युक्त रहती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना। तो पृथ्वी में क्या हमें मिल गई? अग्नि मिलती है, ठीक है। दिव्य में अविंधन, दिव्य अर्थात द्युलोक में आपने जो देखा होगा कि ये जो है कभी कभी बिजली जो चमकती है,
बिजली चमकती है ना जो आकाश में, वो भी अग्नि है या नहीं है? अग्नि है। तो ये जो है एक अग्नि प्रत्यक्ष यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, द्युलोक में जो अग्नि देखी जा रही वो अग्नि हो गई, पेट में जो अग्नि देख रहे हैं वह कैसी अग्नि है? जठरा में जो भोजन पाचन क्रिया इत्यादि करवाती है वह हो गई। और एक जो अग्रज अर्थात होता है खुदाई करने पर नीचे जो है जो हमें मिलती है स्वर्ण आदि, वह भी एक अग्नि है। ठीक है, ये समझ में आई कि नहीं? तो अग्नि का जो विषय है वो कैसा है? 4 प्रकार का। ठीक है, फिर आगे क्या आता है? फिर आगे वायु। फिर आगे वायु का लक्षण करते हैं। ठीक है, और आगे जल्दी जल्दी भी हम लोग अब खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि समस्या हमें यही पे थी और ये हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, सभी ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो है चारों जो क्या है दो दो प्रकार के हैं, दोनों की यही कार्य रूप है, तीनों के ऐसे ही शरीर है। ये जो नीचे के शरीर होगा ये जो त्रिविधा हो जाते हैं, इनमें कुछ भेद हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, शीत स्पर्श आपा हमने देख लिया, उष्ण स्पर्श व तेजः देख लिया। अब क्या है? रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु का देखते हैं। ठीक है, वायु का क्या है? रूप रहित स्पर्श, रूप रहित स्पर्शवान वायु। ठीक है, यही है। अब ये इसका साधारण हमने देख लिया क्या है, ये रूप रहित है। अग्नि क्या था? वो स्वरूप थी ना, जो दिखती थी, है ना, दिखती थी। अब इसको ये इसका असाधारण वाक्य क्या असाधारण है? तो कहते हैं ये दिखाई नहीं देती है। वायु क्या है? दिखाई नहीं देती, रूप रहित है। ठीक है, और क्या है? ये स्पर्शवान है। स्पर्श किसी को आप सीधा सा नहीं बोल सकते थे, इसका जैसे शीतस, शीत किसका हो गया? विशेष आपह का। उष्ण किसका हो गया? अग्नि का। रूप रहित किसका हो गया? वायु का। अर्थात स्पर्श तो ये सभी हो गए ना, सभी में स्पर्श लगा है, लेकिन ये जो पहले लगे हैं ये इसके विशेष हो गए, असाधारण हो गए। ठीक है, तो रूप रहित अर्थात वायु जो है दिखाई नहीं पड़ती है, वह स्पर्शवान तो है, उसको महसूस किया जा सकता है। त्वग इंद्रिय जो है, ये शरीर जो है त्वग इंद्रिय, ठीक है, तो यह स्पर्श कर सकता है, जान तो सकता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक है, फिर ये कैसा है? तो ये भी दो प्रकार का है, नित्य है और अनित्य है। फिर कैसा है? तो नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा, ये हो गया। इसके पश्चात फिर क्या कहता है? त्रिविधम शरीरम, पुनः त्रिविधा, यही कहता है ना, पुनः त्रिविधा। तो जब इसको भी पुनः त्रिविधा कह देता है। ठीक है, फिर शरीर इंद्रिय विषय भेदात। ठीक है, तो इसको भी शरीर इंद्रिय, ये जो तीन प्रकार से कहा, तो शरीर इंद्रिय विषय हो गया। अब इसका शरीर क्या है? वायु लोक। वायु लोक में ये प्राप्त होता है, वायु लोक में। ठीक है, इसके इंद्रिय क्या है? सर्व शरीर इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर आग्रह। ये क्या है? स्पर्श जो है, स्पर्शवान जो त्वग है, ये इंद्रिय है इसकी। क्या है? स्पर्शवान जो त्वग इंद्रिय है, वह है त्वग। क्या है? ये जो शरीर है, ये जितना भी शरीर है, चमड़ा इत्यादि दिख रहा है, ये क्या है? सारा का सारा त्वग में आता है। ठीक है, तो ये जो है वायु को स्पर्श करता है ना, जो है, तो ये त्वग इंद्रिय है। एकादश इंद्रिय तो जानते हैं ना, जो है एकादश इंद्रिय जानते हैं कि नहीं? समस्या यही है, यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, एकादश इंद्रिय, इन्हीं को पहले हम मान लें। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, और एक उपेंद्रिय होती है। ठीक है, एक उपेंद्रिय। उपेंद्रिय सिर्फ एक है, मन। ठीक है, उपेंद्रिय क्या है? मन है। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? तो देख लेते हैं, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और
जिह्वा, ठीक है, ये जो है कर्मेंद्रिय हो गए, ठीक है। हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और जिह्वा, ठीक है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? तो श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, नासिका, और मुख या वाणी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और जिह्वा। ये जो हाथ है ना, हाथ कार्य करते हैं, पाद ये भी कार्य करते हैं, पायु अर्थात मलद्वार, ठीक है। ये जो मलद्वार होता है इसको पायु बोलते हैं, ठीक है। उपस्थ जननेंद्रिय, जननेंद्रिय अर्थात लिंग आदि, ठीक है। और जिह्वा, ठीक है। ये जो जिह्वा जो है ये भी क्या है? कार्य करती है, कर्म करती है। जिह्वा जो है कर्म करती है ना जो। और ये ज्ञानेंद्रिय क्या है? ये सारे कार्य करते हैं। और ये क्या है? सिर्फ ज्ञान करते हैं। ये जो है ज्ञान करके और इनको आदेश करते हैं, ये जाकर के कार्य करते हैं। जैसे हमें किसी ने गोली मारनी चाहिए, हमें किसी ने मारना चाहा, तो ये कार्य किसका है? पहले कौन देखेगा? आंख देखेगी, या जो है किसी ने सुन लिया, किसी ने कहते कि वो मारने आ रहा है, ठीक है, तो ये श्रोत्र देख लिए, चक्षु, ठीक है, ये जो है देख लिए, ये सुन लिए, ठीक है। घ्राण, अब कहीं ऐसा विस्फोटक कोई पदार्थ ही रखा यहीं पे, तो क्या है ये? क्षम्यता, मैंने क्या कह दिया? श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, नासिका, वाणी। घ्राण, नासिका एक, घ्राण एक है, ठीक है। श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, कान, कान भी तो श्रोत्र, कान, चक्षु, आँख, घ्राण, नाक, मुंह, नासिका, वाणी, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। शरीर, सही है ना? जो ये है ना, है त्वगी है, ठीक है। श्रोत्र जो है कान से देखना, ठीक है। और ये चक्षु नाक से देखना, ठीक है। घ्राण नासिका, और ये त्वग अब कैसे कहेंगे? तो स्पर्श से जो है करता है। कोई भी वस्तु आई और इसको स्पर्श किया, ये जान गया कि जो है क्या है, ये भी त्वग भी समझ गया। जैसे स्पर्श करते हैं अग्नि से, आप मत देखिए चारों इंद्रिय काम नहीं कर रहे, अग्नि से आपको किसी ने जलाना शुरू किया, आपका जो है स्पर्श बता दिया कि ये जो है क्या है, आ गया, ठीक है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो ये ऐसे करके ये बताता है। वाणी से आप जो है कह सकते हैं कि हटो, दूर जाओ, ऐसा करके बोल सकते हैं ना, तो ये ऐसे करके खत्म करता है, ठीक है। तो और ये जैसे कार्य करते हैं, इनको जो आदेश किया, ये अपना कार्य करने लगा। वाणी जिह्वा को कहते, जिह्वा अपना कार्य करने लग गई, ठीक है। उपस्थ अपना कार्य करने लग गए, ठीक है। पायु अपना कार्य किया, ये सारे कार्य करते हैं। और ये जो मन है ये उपेंद्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना समय हो गया? 1 घंटे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे में आगे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है त्वग इंद्रिय जो है यहाँ पे इसको ग्रहण करती है, ठीक है। किसको? वायु। त्वग अर्थात यही जो है, ये त्वग जो है स्पर्श समान है, ठीक है। इसका विषय क्या है? वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचालित वायु प्राणा साचैकोपि उपाधि वेदात प्राणा। अब इसको देख लेते हैं, इसका विषय क्या है, ठीक है। इसका जो विषय आया, तो ये कहता है इसका विषय वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष आदि जो कंपन करते हैं, वृक्ष आदि जो कंपन करते हैं, आदि जो कंपन कर रहे हैं, ठीक है। वृक्ष आदि जो कंपन करते हैं, ये क्या है? इसका विषय। कैसे आप इसको जानेंगे कि इसका विषय क्या है, ये कैसे काम करता है अपना वायु? तो ये जो वृक्ष आदि कंपन करते हैं, ये क्या है? यही इसका विषय है। वायु क्या करता है? जो करता है वही विषय या जो उसका लक्षण। तो ये जो है वायु
वायु से जो है वृक्षादि कंपन होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि शरीर अंतः संचारी, शरीर के अंदर जो है जो वायु है वह कैसी वायु है? संचारी वायु, जो संचालित है वह वायु। और सच एको अव्युपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञा, ये जो वायु है वायु तो एक प्रकार की है, ठीक है। इसका हमने आपने कह दिया वृक्षादि जो कंपन करते हैं, ठीक है। फिर एक वायु आपकी ऐसी भी है, कैसी वायु? तो कहते हैं जो अंदर जाते, श्वास के अंदर जाते, उसको क्या बोलते हैं? एक वायु तो वो भी होगी संचारी अंतः, ठीक है। और सच एको उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञा, और एक ऐसी भी वायु है जिसको उपाधि कैसे को धारण किया है? भेदात क्या उसके? तो कहते हैं प्राण पान व्यान उदान समान इत्यादि, ये जो है 5 प्रकार की वायु रहेगी ना जो है। तो ये 5 प्रकार की वायु रहती कहां पे है? इसको कहते हैं हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले उदानो कंठ उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीर का। एक वायु जो है सीधा से समझ लें कि जो है 5 प्रकार के इसके भेद कहे गए हैं। वायु तो एक है, वायु एक है ना, उसके 5 प्रकार के भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं एक जो है प्राण, जिसको बोलते हैं प्राणाय स्वाहा भी बोलते हैं ना जो है। तो ऐसी जो वायु है वो कहाँ पे रहती है? हृदय में रहती है। हृदय प्राणो गुदेपानः, और एक पान जो वायु होती है वो पान वायु कहाँ पे रहती है? निम्न अंगों पे, जैसे मलद्वार इत्यादि पे जो है क्या है? गुदा इत्यादि में जो है क्या है? एक वायु होती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? पान, ठीक है, पान वायु बोलते हैं। और एक वायु जो नाभि मंडल में रहती है उसको समान बोलते हैं, ठीक है। और एक उदान कंठ देश है, तो एक उदान होती है जो कंठ की ओर आती है, और एक व्याना सर्व शरीर का। अब इनको मैं चालू को थोड़ी सी और विशेष करके बता देता हूँ, यही से संपर्क कर लेंगे, ठीक है। हृदय प्राणो, ये जो हृदय में होती है, ठीक है, वह जो है सीधा से कहते हैं ये जो मुंह इत्यादि से निकल रही है ना जो है, मुंह से नासिका से जो वायु निकलती है इसको क्या बोलते हैं? प्राण वायु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राण वायु बोलते हैं। दूसरी कहते हैं कि जो गुदा में जो रहती है इसको पान वायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये पान वायु क्या है? जल आदि को नीचे ले जाने वाली वायु को अपान कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो जल इत्यादि हम लेते हैं ये जो है क्या है? अपान के द्वारा ही अंदर जाती है, ठीक है। तीसरी फिर जो है हमारे यहाँ है समानो नाभिमंडले, तो ये जो चौथी है